बड़ी खबर आपको बताते हैं, गोकुलनाथ शेट्टी से पूछताछ चल रही है सीबीआई की और उसमें यह बड़ा खुलासा हुआ है कि एलओयू जारी करने के बदले रिश्वत मिलती थी। एलओयू के अमाउंट के आधार पर परसेंटेज फिक्स होता था। शेट्टी ने पूछताछ के दौरान कुछ और बैंक अधिकारियों के शामिल होने की भी बात कही है। बयान के आधार पर इन अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलाने जा रही है सीबीआई। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, आरोपी गोकुलनाथ शेट्टी ने सीबीआई को पूछताछ में बताया है कि एलओयू जारी करने के बदले रिश्वत मिलती थी। एलओयू के अमाउंट के आधार पर ये परसेंटेज तय होती थी। एबीपी न्यूज के जांच एजेंसियों के संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, यानी अब ये साफ हो गया है कि पीएनबी के और अधिकारियों की भी इस पूरे कांड में संलिप्तता हो सकती है। बिल्कुल, देखिए, गोकुलनाथ शेट्टी से सीबीआई ने जब से उसे गिरफ्तार किया था उससे दो बातों पर पूछताछ की जा रही थी। पहला था कि उससे पूरा सिस्टम समझा जा रहा था कि आखिर ये एलओयू जारी कैसे होते थे और इनका मैसेज आगे विदेश में किस तरह से भेजा जाता था। दूसरी बात यह कि 11,500 करोड़ के एलओयू जारी करने के बदले उन लोगों को क्या फायदा होता था और उन लोगों ने रिस्क क्यों लिया था। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक कल देर रात को हुई पूछताछ में गोकुलनाथ शेट्टी टूट गया और उसने ये स्वीकार किया है कि इन एलओयू को जारी करने के बदले बैंक अधिकारियों द्वारा मेहनताना लिया जाता था। उसने मेहनताना वर्ड यूज किया है, मेहनताना लिया जाता था और हर एलओयू के पीछे मेहनताना तय था। उसने ये भी बताया है कि हर अधिकारी का मेहनताना तय था जो भी इस फ्रॉड में शामिल था। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक गोकुलनाथ शेट्टी के बयान के आधार पर मनोज खारत से जो पूछताछ की गई, जो इस मामले में दूसरा गिरफ्तार आरोपी बैंक अधिकारी है, तो उसने भी इस बात के संकेत दिए। बहुत अहम जानकारी आपने हमें दी कि एलओयू के अमाउंट के आधार पर परसेंटेज फिक्स होती थी, बाकायदा रिश्वत दी जाती थी इन अधिकारियों को फर्जी एलओयू बनाने के लिए और मेहनताना शब्द का इस्तेमाल किया है गोकुलनाथ शेट्टी ने पूछताछ के दौरान।